हेलो एंड वेलकम अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत मसरूफियत की वजह से मैं नई वीडियो बना सका, तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह अपने व्यूवर से। जो तैयारी कर रहे हैं उनका लेट हो रहा है, तो मसरूफियत अभी भी बहुत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए चीज़ों को। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 31, पहला क्वेश्चन उसका रीड करते हैं। ऑन एन अर्बन रोड it is mandatory to carry out loading and unloading operation। कह रहे हैं कि जो अर्बन रोड होते हैं उन पे ये ज़रूरी है कि चीज़ें जो लोडिंग और अनलोडिंग वाले ऑपरेशन किए जाते हैं उनका क्या किया जाए उसको। रिस्पेक्टिंग द प्रोविजन दैट द म्यूनसिपल अथॉरिटी डिक्टेट, कि वहाँ की जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है, यहाँ जो स्पेन में अयुंतामेंट तो कह सकते हैं उसको, जो उसने जो रूल बनाए हैं लोडिंग और अनलोडिंग या दूसरी चीज़ों के लिए, उनको फॉलो किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। क्वेश्चन नंबर 2, शुड वी पे स्पेशल अटेंशन टू पेडेस्ट्रियन। क्या हमें पेडेस्ट्रियन पे स्पेशल अटेंशन पे करनी चाहिए जहाँ पे सिग्नल नहीं लगे होते जिस रोड पे। डेफिनेटली yes, because they are especially vulnerable to the danger of traffic। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं ट्रैफिक के एक्सीडेंट से, या उनको डेंजर होता है, तो उन पर स्पेशल अटेंशन आपको देनी चाहिए। द हेलमेट मस्ट बी चेंज व्हेन, हेलमेट को चेंज कर लेना चाहिए। कब चेंज करना चाहिए? सफ़र ब्लो एज इट मे हैव बीन डैमेज, जब उसका जो नीचे वाला जो बकल होता है अगर वो डैमेज हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वो क्लिप नहीं सही करता, तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए, या और भी उसमें किसी किस्म का डैमेज आ जाए तो चेंज करना चाहिए। विद इन अ विलेज कैन शॉर्ट और लॉन्ग रेंज लाइटिंग बी यूज अल्टरनेटिव एट वेरी शॉर्ट इंटरवल। कह रहा है कि गांव के अंदर शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज लाइटिंग जो है उसको बहुत कम टाइम के लिए अचानक से, मतलब आप उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। तो नॉर्मली तो उसमें जो है वो लॉन्ग रेंज को नहीं करते, लेकिन ये यस टू अवॉइड अ पॉसिबल एक्सीडेंट, जहाँ पे ये आ जाए कि एक्सीडेंट से बचने के लिए कोई भी चीज़ है आपको करनी है, अगर वो जनरल केस में आप नहीं कर सकते, तो अगर ये ऑप्शन है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए करना, तो वहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वही ऑप्शन सूटेबल होती है, तो आपको करना चाहिए। इन टाउन व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अलाउड फॉर अ टूरिज्म विद अ ट्रेलर। टाउन के अंदर एक टूरिज्म में गाड़ी जो है वो उसने पीछे वो ट्रेलर लगाया हुआ है, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? ठीक है, तो नॉर्मली जो टाउन के अंदर उसकी गाड़ी की स्पीड है वही उसके ट्रेलर के साथ होगी, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। दिस व्हीकल इज इमोबलाइज ड्यू टू ब्रेक डाउन, शुड यू वार्न इट। कह रहा है कि ये व्हीकल है, ये गाड़ी ख़राब हो गई है किसी वजह से, क्या आपको इस पे उसको वार्न करना चाहिए, मतलब आने जाने वालों के लिए कि ये गाड़ी ख़राब है। हम ये मेन रोड नहीं है, तो इस वजह से वो पूछ रहा है, तो रोड मेन हो या ना हो तो आपको करना चाहिए। यस विद हैज़ अ वार्निंग ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल होती है जिसको हम पीछे रखते हैं, 50 मीटर की दूरी पर रखते हैं, और 150 की दूरी मीटर से वो नज़र आती है, वो 100-150 से। इफ़ यू physical condition have changed and you need to adopt your vehicle, do you have to report it to the traffic headquarter। कह रहे हैं कि आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, मसलन आप अल्लाह ना करे किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसने या गाड़ी दूसरी लेनी है कुछ गेयरों वाली या डिसेबल पर्सन वाली, कोई भी हो जाता है मामला, तो क्या उसको जो ट्रैफिक का हेडक्वार्टर वहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए? यस, आई मस्ट कम्युनिकेट सो दैट दे मेक द कॉरस्पॉन्डिंग अनोटेशन, कि मैम ज़रूर उनको वहाँ पर जाकर बताना चाहिए कि वो उस हिसाब से फिर वो आपकी गाड़ी के या आपके नंबर पे वो चीज़ को वो लागू करेंगे। अब कुछ जगह पे ऐसा होता है डिसेबल पर्सन को उनकी गाड़ी जा सकती है या खड़ी हो सकती है, नॉर्मल के नहीं हो सकती, ये उस सेंस में क्वेश्चन कर रहा है। Driving in a heavy rain, it is mandatory to use a rear fog light
कि हैवी रेन में ड्राइव कर रहे हैं, तो कह रहा है कि मैंडेटरी है, ये लाजमी है टू यूज़ रेयर फॉग, जो बैक वाला आपका फॉग लाइट है जो गाड़ी की, वो यूज़ करना लाजमी है। तो बैक वाली जो है वो लाजमी नहीं होती, ठीक है, फ्रंट वाली थी, बैक वाली लाजमी नहीं हैवी रेन में होती। लगाने को लगा लें, लेकिन लाजमी वाला जो है ना वो वाला सीन ही उसमें होगा। इन दिस सिचुएशन डू एनिमल हैव प्रायोरिटी ऑफ पैसेज, ये सिचुएशन है जी। इसमें वो पूछ रहा है कि वो जानवर जा रहे हैं, ये गाड़ी भी ने भी उस साइड पे जाना है, तो क्या ये जानवरों की प्रायोरिटी है या गाड़ी की प्रायोरिटी है, किसको जाना चाहिए पहले। अब ये जानवर जो है वो सीधे उन्होंने उस साइड से आ रहे हैं, अब गाड़ी ने मुड़ना है, तो जो एक सीधा होता है ना उस बंदे की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अगर ये गाड़ी अगर दूसरी तरफ से होती तो कुछ में ये होता है कि राइट साइड वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इन दिस केस के ये इसने व्हीकल ने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो प्रायोरिटी जानवरों की ही है। इज़ अ फायर extinguisher among the compulsory provision that a tourist must carry, कह रहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला, ये कंपलसरी है, लाजमी है आपके लिए कि आप टूरिस्ट की गाड़ी में इसको लेके जाया जा सके। तो ये लाजमी जो नहीं है, लाजमी क्या होता है कि आपने जैकेट रखनी होती है, वो जो शेडेड होती है, और वार्निंग ट्रायंगल जो ऊपर पीछे क्वेश्चन गुजरा कि गाड़ी इमोबलाइज हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो दो चीज़ें उसमें लाजमी हैं। ये रख सकते हैं टूरिस्ट वाले, लेकिन लाजमी नहीं होता इसमें। व्हाट डेंजर इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट व्हेन यूजिंग द मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, ड्राइव के दौरान आपने देखा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ किया तो क्या होता है कि लाइन चेंज आहिस्ता आहिस्ता से उसका जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है गाड़ी का, वो एक साइड पे हो जाता है। द डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द व्हीकल, उसका डायरेक्शन, उसकी पाथ जो वो चेंज हो जाती है, अंदर को आ जाती है, गाड़ी आने लग जाती है या बाहर को जाने लग जाती है। इन व्यू ऑफ दिस साइन डू पेट हैव द राइट ऑफ वे व्हेन क्रॉसिंग द रोड, कह रहा है कि ये व्यू है जी, यहाँ पे जो पेट है उनको प्रायोरिटी है कि वो गुज़र सकते हैं, वो जब राइट में। अब ये जो साइन लगा होता है ना, इसका मीन ये है कि जो गाड़ी यहाँ से जाएगी उसकी प्रायोरिटी है दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसके ये जो बने हुए हैं, एक ये इसका लेफ़्ट साइड का भी राइट साइड का, अब नॉर्मली आपने देखा होगा ये साइन किसी जगह इसका एक बना होता है, तो ये होता है कि उस साइड से आने वालों से प्रायोरिटी ज़्यादा, अगर लेफ़्ट में है तो यानी जो लेफ़्ट साइड से आएंगे उनसे पहले आपकी प्रायोरिटी है, राइट से हैं तो राइट से आने वालों से पहले आपकी प्रायोरिटी है। अब ये दोनों साइड से मतलब ये दोनों साइड से आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। द व्यू ऑफ साइन द पेट यू हैव राइट व्हेन क्रॉसिंग द रोड, तो पेट का नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द पार्किंग ब्रेक फॉर, जो पार्किंग ब्रेक होती है वो किस काम के लिए होती है, टू इमोबलाइज द व्हीकल व्हेन आई पार्क, जब मैं अपनी गाड़ी को, अपनी कार को पार्क करता हूँ तो वो गाड़ी को अच्छी तरीके से इमोबलाइज करने के लिए, रोकने के लिए। टू रिफ्यूल हाउ शुड यू एक्ट, आपको क्या एक्ट करना चाहिए जब आपने उसमें फ्यूल करना है, गैसोलीन तेल डालना अपनी बाइक में, गाड़ी में, तो क्या करना चाहिए। स्टॉप द इंजन, टर्न ऑफ द लाइट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ द मोबाइल, आपको अपने मोबाइल, अपनी इलेक्ट्रिक के सारी इक्विपमेंट को बंद करना चाहिए, गाड़ी को बंद करना चाहिए, उसके लाइट्स बंद करके फिर उसमें ऑयल फिल करें। हाउ डू स्लीप और फटीग इन्फ्लुएंस ड्राइविंग, जो स्लीप और नींद ऊँग होती है वो ड्राइविंग पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। दे इंक्रीज द रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है, जिस डिस्टेंस में आपने ब्रेक प्रेस करनी है, जहाँ से आपने उसको करने लगना है और गाड़ी आपकी जहाँ के रुकनी है, वो डिस्टेंस है। टाइम क्या है, जितना टाइम आपको लगता है वो एक्शन करने में, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है, जब नींद आती है बंदे को, आई होती है, वो सही उस तरह नहीं एक्टिव होता, तो गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, उसमें वो इंक्रीज हो जाता है डिस्टेंस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। होपफुली इसमें हो गया, अच्छा किया। अगर कुछ रह गया तो क्वेश्चन कर सकते हैं एज़ यूजुअल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।